हाय, आई एम पूजा सिंह। आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब इंडिया में। मैं प्रबंधक हूं। आज जानना चाहेंगे होली के त्यौहार के उत्सव पर आगरा की समाज सेवी बबीता लोकेश पाठक जी से कि होली का त्यौहार आने वाला है, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। बबीता जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया में। बहुत बहुत जानना धन्यवाद चाहेंगे भैया। आपसे कि होली का त्यौहार जो आने वाला है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। भैया, होली का त्यौहार मेरा बहुत ही प्रिय त्यौहार है। इसलिए मेरा प्रिय त्यौहार है क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है, समरसता का त्यौहार है, किसी भेदभाव से नहीं है। तो ये त्यौहार मुझे बहुत पसंद है। और होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, तो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसे छोटा बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, वृद्ध, सभी लोग बहन भाई मिलकर इतना हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो ये त्यौहार अपने आप में ही बहुत ही शांति का संदेश देने वाला त्यौहार है। अक्सर देखा गया है कि समरसता की बात करते हैं, लेकिन समरसता देखने को मिलती नहीं। हर चौराहे पर जो होली का दहन होता है वो अलग अलग कास्ट वाइज से होता है, लेकिन आजकल पहले किसी ज़माने में सारे एक बस्तियों के मोहल्लों का एक ही होली का दहन होता है, लेकिन आजकल कॉलोनियों में एक अलग दहन होता है, चौराहे पर एक अलग दहन होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करूंगी। आपने बोला था कि हर समाज का अलग अलग होता है। समाज का अलग अलग नहीं होता, कॉलोनियों ने अलग अलग करके रखा हुआ है। ये मैं आपकी बात से समर्थित हूँ कि कॉलोनी में जिस तरीके से मतलब अलग अलग कॉलोनियों में जो हमारे यहाँ होली जलती हैं वो अलग अलग कॉलोनी में ना जल के हर चौराहे पे होली जले, तो उससे तो एक तो ये होगा कि हमारा पर्यावरण का भी एक थोड़ा सा ये रहेगा कि पेड़ों की सुरक्षा रहेगी। तो उसके साथ साथ दूसरा ये रहेगा कि जब हम पूरे एक एरिया की होली जलाएंगे, जैसे शास्त्रीपुरम चौराहा हो गया, पश्चिमपुरी चौराहे की, तो वहाँ पर जितने भी आसपास के सारे कॉलोनी के लोग हैं सब जन आके मिलेंगे। लेकिन आज जो हमारी चीज़ें हैं वो कॉलोनी तक सीमित रह गई हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हमें बाहर निकलना चाहिए, सबको एक साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये समरसता का त्यौहार है, सभी के मिलन का त्यौहार है। ये वो त्यौहार है जहाँ पर जो एक दूसरे से गिले शिकवे होते हैं ना, तो होली के समय दूर हो जाते हैं। अगर पड़ोसी बोल भी नहीं रहा होता ना, तब भी हम उससे कहते हैं कि आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये वो वाला त्यौहार है। तो इसी त्यौहार को हमें सभी के साथ मिलजुल के और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। मैं आपकी इस बात से कहना चाहूँगी इस बात पे। होली के त्यौहार पर अक्सर देखा गया है कि युवा जो होते हैं वो नशे में होकर होली का जो त्यौहार को उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, और कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, दुर्घटना भी आती है। उसके बारे में क्या विचार आपके। भैया, इस बात के लिए मैं वाकई में मैं अपने भाव से कहूँगी कि मुझे बहुत कष्ट पहुँचता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी है, ये मैं जानती हूँ कि युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में हमारा इतना अच्छा मुकाम हासिल कर रही है, और ये युवाओं का ही देश है, युवाओं का ही समय है। लेकिन मैं अपने उन भाइयों से ये विनती करना चाहूँगी कि आप लोगों से ये अनुरोध है, प्लीज़ भांग का और किसी भी शराब का सेवन ना करें, किसी मदिरापान का सेवन ना करें, क्योंकि आप नहीं सोचते कि होली में एक तो त्यौहार होता है, उन माँ बापों को कितना कष्ट होता है। और जो भी घर से निकले हेलमेट लगा के निकले। होली का त्यौहार हर्ष उल्लास से मनाइए। क्या ये सब लेने से या अपने आप को कष्ट पहुँचाने से दूसरों को भी तो कितना कष्ट होता है। घर पे माँ बाप को, भाई बहनों को, आस पड़ोसियों को, सबको दुख होता है। तो उनको जो कष्ट पहुंचता है तो वो ज़िंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि घर से निकले हेलमेट लगा के लेके अपने फ्रेंड्स के साथ होली मनाएं, अपने दोस्तों के साथ होली मनाएं, लेकिन अच्छे तरीके से होली मनाएं, रंगों के साथ होली मनाएं, खूब नाच गाकर होली मनाएं। पर बस उल्टी सीधी चीज़ का इस तरीके का कोई सेवन ना करें, क्योंकि सेवन करने से पहले आप एक बार ये जरूर सोचना कि आपकी माँ बैठी है, बहन बैठी है। तो आप मेरी विनती है, प्लीज़ इस तरीके से होली ना मनाएं। अक्सर देखा गया है कि होली वाले दिन छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे फुराकर रास्तों पर निशाना मारते हैं, जिससे ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब ये तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। बच्चों में हर्ष उल्लास रहता है, और ये हम भी करते थे जब छोटे थे। तो मुझे गुब्बारे फेंकने का, मारने का बहुत शौक था, और मैं मतलब होली के रात से हम गुब्बारे भरना शुरू कर देते थे। लेकिन हाँ, ये है कि चलते रास्ते पर गुब्बारे ना मारें। हम ऐसा नहीं करते थे, एक दूसरे को आपस में से छत पे चले गए, नीचे ग्राउंड में आ गए, एक दूसरे को गुब्बारे मारें। तो ये चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जब हम जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और हमने गुब्बारा मारा, डिसबैलेंस हुई, तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो मेरी पेरेंट्स से ये है कि यही कहना चाहूँगी कि वो बच्चों से ये कहें कि बच्चे गुब्बारे होते हैं, गुब्बारों से खेलो, क्योंकि रंग बिरंगा त्यौहार है, आपका हर्षोल्लास का त्यौहार है। लेकिन क्या कहते हैं, गुब्बारों से आपस में एक दूसरे को ग्राउंड में, छत पर एक दूसरे के साथ खेलो। ऊपर से आप किसी पर चलते रास्ते में किसी को फेंक के ना मारें। आजकल होली मिलन का समारोह जो हो रहे हैं, इसमें एक चलन चल गया, लेकिन होली मिलन समारोह पहले हंसी टिटोजल का होता था, लेकिन आजकल वो होली मिलन समारोह से नाम के रहेगा। इसके बारे में क्या विचार आपके।
मैं आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और भैया मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद है, पहले समय में जो हर्षोल्लास मनाई जाती थी होली, तो रसिया फाग गाए जाते थे। लेकिन हाँ, अब जैसा कि समाज में अब ये कि भिन्नताएं आ गई हैं, लोगों के जीवन में काफ़ी चेंज आया है, हमारा देश प्रगति पर है, विकासशील देश है, तो ये थोड़े से चेंजेस आए हुए हैं, लोग अपनी पुरातन संस्कृति के तरफ भी बढ़ रहे हैं। और इस बात के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस बार की होली हमारे लिए विशेष खास है। इसलिए खास है क्योंकि हम वृंदावन में तो होली मनाते ही हैं, लेकिन इस बार होली हम अयोध्या में भी मना रहे हैं अपने राम जी के साथ। तो दो ठाकुरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत विशेष बात है कि हम अयोध्या में श्री राम भगवान के साथ। आप बताइए कि क्या कहते हैं, इस समय हम होली त्रेता युग में भी मना रहे हैं और द्वापर युग में भी मना रहे हैं। तो दो युगों की, बल्कि कलयुग के लोगों को 2 युगों में जाने का अवसर प्रदान कर रहा है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली समय हमारे लिए क्या हो सकता है। अभी हमने अयोध्या मंदिर की बात करी। अयोध्या मंदिर जब बन के अभी तैयार हो चुका है और वहाँ पे होली का महोत्सव बनाया जा रहा है, तो वहाँ की होली और वृंदावन की होली और ब्रज की जो होली है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? उसमें ये रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं श्री राम भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया माखन चोर बंसी बजैया हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में क्या रहेगा। तो वो आप समझ लीजिए कि किस तरीके की होली रहेगी। वहाँ जो होली होगी, हम अपने आर रंगोत्सव में यहाँ खूब नाच गा कर आते हैं। धोआ सोटा चौपाइयों की होली होगी, वहाँ पर फूलों की होली होगी, और यहाँ पर भी इस तरीके से अपने फाग की होली हो रही है। तो धोआ सोटा चौपाई की वो हमारे श्री रामचंद्र भगवान की होली हो रही है। और यहाँ पर जो हमारी होली हो रही है टिशुओं से फेल और फाग महोत्सव, रास उत्सव मनाए जाके होली हो रही है। तो बस यही है कि द्वापर और त्रेता युग में जो डिफरेंस है बस वही है। और वैसे रंगों के त्यौहार में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। होली का त्यौहार है, होली तो भगवान हमारे इष्ट देव भोलेनाथ भी खेलते हैं, तो वो चलता भी है। और आपने सोचा होली खेले मसाने में, भूतों से खेले, प्रेतों से खेले,